नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण। क्या नाम है? वर्ण। बच्चों, हम जो कुछ भी बोलते और सुनते हैं वे सब ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों का कोई ना कोई अर्थ होता है। इसी कारण सुनने वाला व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति की बातों को आसानी से समझ जाता है। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं और सुनते हैं बच्चों, वो क्या होती हैं? ध्वनियां यानी आवाजें। जैसे लाना शब्द की ध्वनि है ल जमा आ जमा न जमा आ। यानी हमने लाना तो लिख दिया, लेकिन हमें यह भी जानना है जो लाना शब्द है उसके अंदर कौन सी ध्वनियों का यूज किया गया है, यानी प्रयोग किया गया है, यानी कौन से वर्णों का प्रयोग किया है। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे वर्ण कहलाती हैं। यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है लिखने की, उसको हम वर्ण कहते हैं। बिना वर्ण के आप शब्दों को नहीं लिख सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आपने शुरू में पढ़ा होगा नर्सरी क्लास में, एलकेजी क्लास में, अ से अनार, आ से आम, क से कबूतर। तो वो सारे वर्ण हैं। जैसे शब्द और ध्वनियां। यहां हमने एक शब्द लिखा खिलौना। अब उस खिलौना शब्द में कौन सी ध्वनियों यानी कौन से वर्णों का यूज किया गया है, प्रयोग? तो देखिए, ख जमा इ जमा ल जमा ओ जमा न जमा आ। तो क्या हो गया? खिलौना। इसी तरह से तोता। तोता में जो ध्वनियां यूज है त जमा ओ जमा त जमा आ, तोता। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्णों के वर्ण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में अ से लेकर ओ ओ तक 11 स्वर होते हैं। आपसे यह भी पूछा जाएगा बच्चों कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। और बच्चों, जो स्वर होते हैं उनका जो हम उच्चारण करते हैं बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से करते हैं, यानी उसमें किसी भी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन। हिंदी में क से लेकर ह तक 33 व्यंजन होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 33। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन। अब देखिए, क से लेकर ह तक यहां आपको सभी व्यंजन लिखे हुए हैं। तो ये आपके क्या हैं? व्यंजन। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। वर्णमाला। हिंदी भाषा के सभी वर्णों, स्वर और व्यंजन को यदि सही क्रम में लगा दिया जाए तो उसे वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, जो वर्णमाला है, आपके जो स्वर और व्यंजन होते हैं, आप उनको सही क्रम से लिखेंगे तो वो वर्णमाला बन जाती है। अगर आप आगे पीछे लिखोगे, उनको सही क्रम से नहीं लिखोगे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हुई? वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। कुछ वर्ण और होते हैं, जैसे अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। अब अनुस्वार क्या होते हैं? देखिए,
मोर के पंख सुंदर होते हैं, दादाजी के दांत गिर गए। रोहित बीमार था, अतः वह विद्यालय नहीं आया। अब देखिए यहां पर 3 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला जो वाक्य है उसमें मोर के पंख सुंदर, यह देखिए जो पंख सुंदर है वो कैसा है, लाल कलर में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और यहां पर ये अंक की बिंदी है। और दूसरे चित्र में दांत लाल रंग में है, लेकिन यहां पर चंद्र बिंदु है। और तीसरे चित्र में अह लिखा हुआ है, यहां पर 2 बिंदी हैं। इन बिंदुओं को हम विसर्ग कहते हैं। जो पहला पंख और मोर में बिंदी है उसको अनुस्वार कहते हैं, और जो चंद्र बिंदु है उसको अनुनासिक कहते हैं। बच्चों आपने ऊपर पहले वाक्य में पंख और सुंदर शब्द में छोटे अंक चिन्ह देखा, यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है, ठीक है। जिस शब्द में बच्चों अंक की बिंदी लगी हो छोटे अंक की, तो वो शब्द होता है अनुस्वार शब्द। दूसरे वाक्य में दांत शब्द पर चंद्र बिंदु यानी चिन्ह देखा आपने, यह चिन्ह अनुनासिक कहलाता है। यानी जिस शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो वह शब्द अनुनासिक शब्द कहलाता है। तीसरे वाक्य में अतः शब्द पर विसर्ग चिन्ह देखा, यह विसर्ग कहलाता है। समझ में आया? चलिए संयुक्त व्यंजन देखिए, जैसे यहां नाम लिखा हुआ है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जब 2 वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनता है तो उसको संयुक्त कहते हैं। बच्चों हिंदी भाषा में छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो बच्चों हिंदी भाषा में श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसी कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मनीषा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। अब देखिए ये यहां जो श है इसको 2 अक्षर ने बनाया है, क एंड श। तो क एंड श से क्षत्रिय बना। साधु के पास एक त्रिशूल है, तो यहां त्रि जो है आपका लाल कलर में है, तो त्रय कैसे बना, त जमा र को मिलाकर त्र बना। तो ये त्रय हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। हमें बड़ों से ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान यानी ज्ञ, ज्ञ 2 वर्णों से बना, ज जमा अय, तो ज्ञान। परिश्रम में ही सफलता मिलती है। परिश्रम में जो श्र है वो श प्लस र से मिलकर बना है। विशेष जब व्यंजनों को हलंत, देखिए जहां भी जिस वर्ण के साथ ये आपको डंडा दिखाई दे इसको बोलते हैं हलंत, लगाकर लिखा जाता है तब उनके साथ स्वर नहीं होता। क से लेकर ह तक सभी व्यंजनों में अस्वर लगा होता है। अणा और ढ वर्ण भी व्यंजन मान लिया गया है। तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने वर्ण के बारे में पढ़ा।